अस्सलाम वालेकुम। अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक मोहब्बत का बेहतरीन अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल मोहब्बत का नक्श है। इसकी चाल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, बस आसान सा इसका तरीक़ेकार है। आप लोगों ने इस नक्श को लिखना है और जला देना है। कोई ज़ेफ़रान की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ब्लैक पेन से लिखना है और वाइट पेपर पे लिखना है। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल अमल है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। आप लोग भी आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। मोहब्बत में बेकरार करने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है। जैसे आप इसको जला देंगे, इंशाल्लाह आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़प उठेगा। दोस्तों, अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है या आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करे, तो एक बार इस अमल को ज़रूर आजमाइए। दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये आसान सा अमल है, आसान सा ये नक्श है। मुझे किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि मोहब्बत का अमल बताया जाए, तो इंशाल्लाह आप ये अमल आजमाइए। बहुत ही पावरफुल है, मेरा आजमाया हुआ है, आप लोग भी ज़रूर आजमाइए। दोस्तों, आप लोगों ने ब्लैक पेन ले लेनी है और प्लेन वाइट पेपर ले लेना है। और दोस्तों, इसकी टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरू माह कमरी में जैसे इस्लामी महीना शुरू होता है, उसकी शुरू की तारीखें होती हैं, तो उन शुरू की 1 से लेके 10 तारीख तक ये हुब की तारीखें होती हैं। तो दोस्तों, इसमें आप कोई भी मोहब्बत का अमल या तावीज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत पावरफुल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने पीर वाले दिन या जुमेरात वाले दिन सुबह सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप ये नक्श लिख सकते हैं। किबला रुख होके खड़े हो जाएं, जैसे खड़े होते हैं नमाज के लिए। थोड़ा सा सीधे हाथ की आप अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं और बैठ जाएं। बस दोस्तों, उसी जगह बैठ के आपने ये नक्श बना लेना है। और बनाने के बाद आप लोगों ने इसके पीछे नाम लिखने हैं। जैसे दोस्तों, ये नक्श है तो ये एक वाली साइड है, इसी साइड से हम नाम लिखना शुरू करेंगे। जैसे इस साइड पे हमने इसको पलटी कर लिया है, जिस साइड ये एक ऊपर लिखा हुआ है उस साइड पे आपने अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे जो मर्द कर रहा है वो, जो औरत कर रही है वो अपना नाम यहाँ लिख लें। उसके बाद अल हुब लिखें, उसके बाद यहाँ अपने महबूब का नाम लिख दें। तो दोस्तों, आसान सा नक्श है, यहाँ अपना नाम अल हुब, फिर यहाँ अपने महबूब का नाम लिख देना है। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों ने पहले प्लेन कागज़ ले लेना है, ब्लैक पेन ले लेनी है, उससे ये 12 खाने बना लेने हैं इसी तरीके से। और उसके बाद आपने इस चाल से ये नक्श बनाना है। हाँ, तो दोस्तों, ये उसकी चाल है। जैसे आपने 12 खाने बना लिए, उसके बाद आपने ऐसे शुरू करना है। पहले ये वाला खाना भरेंगे, फिर ये दूसरे नंबर वाला, उसके बाद फिर ये तीसरे नंबर वाला, फिर ये चौथे नंबर वाला, फिर ये 5वें नंबर वाला, फिर ये 6ठे नंबर वाला, फिर ये 7वें नंबर वाला, फिर ये 8 और फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 12। इसी तरीके से ये इसकी चाल है। इसी तरीके से वो सारे खाने भर लेने हैं।
لیکن یہ صرف اس کی چال ہے کہ پہلے کون سا کھانا بھرا جائے گا، اس لیے میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ 1 اور 2 3 اس طریقے سے آپ نے پہلے یہ کھانے بھرنے ہیں، لیکن آپ نے نقش کے وہی الفاظ لکھنے ہیں۔ تو دوستو جو میں نے چال بتائی تھی اسی حساب سے آپ نے یہ حرف ان کھانوں میں بھر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے یہ اس کی چال ہے آسان سے، اور آپ لوگوں نے اس طریقے سے نقش بنا لینا ہے۔ دوستو جو اس کی راکھ بچ جائے گی، آپ نے اس راکھ کو جا کسی پانی میں بہا دینا ہے، یا تو کہیں زمین میں دفن کر دینا ہے۔ تو دوستو یہ آسان سی چال تھی، میں نے چال بھی آپ کو بتا دی ہے۔ جس بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ دوستو ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، آپ لوگ جعلی پیر باباؤں سے بچ جاؤ اور آپ کے مسئلے مسائل کا حل ہو۔ دوستوں دعاؤں میں یاد رکھنا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔